चलिए ध्यान देंगे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे कक्षा 9 की मैथ। तो कक्षा 9 की मैथ में हम लोग पढ़े थे निर्देशांक ज्यामिति, जिसमें से 3.1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 3.2। तो देखिए 3.2 का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखिए हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है। तो ध्यान दीजिएगा, जो कार्तीय तल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं होती हैं उसे एक्स अक्ष और इसको वाई अक्ष बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे आंसर में, तो क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा फिर से, जो कार्तीय तल में जो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किसी बिंदु की स्थिति को निर्धारित करता है, यानी ये दोनों रेखाओं को हम लोग जानते हैं क्या कहते हैं, इस क्षैतिज वाली रेखा को एक्स अक्ष बोलते हैं और इस ऊर्ध्वाधर वाली रेखा को वाई अक्ष बोलते हैं। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए दूसरा जो कह रहा है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो इसका प्रत्येक भाग होता है इसे चतुर्थांश बोलते हैं। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश होता है, ये द्वितीय चतुर्थांश, ये तृतीय चतुर्थांश और ये क्या होता है, चतुर्थांश होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम क्या लिखेंगे आंसर में, क्या लिखेंगे आंसर में, लिखेंगे चतुर्थांश। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ये हो गया हमारा दूसरा आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, करा उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर ये दो रेखाएं प्रतिच्छेदित करती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्षैतिज रेखा हो गई, ये हमारी क्या हो गई, ऊर्ध्वाधर रेखा। ये दोनों जिस बिंदु पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेदित करते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, तीसरे का आंसर होगा मूल बिंदु। क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। ये हो गया हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर। चलिए ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, देखिए यहाँ एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ दे करके हमसे क्या कर रहा है, बिंदु बी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हम लोग देखेंगे कि बिंदु बी हमारा है कहाँ। तो देखिए बिंदु बी के निर्देशांक जो है क्या हो जाएगा, बिंदु बी का निर्देशांक, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, पहले हम x का मान देखें। तो x का मान देखेंगे तो 1 2 3 4 5। इस साइड देखिए x अक्ष पे 5 मात्रा दिख रहा है, यानी -5, और y अक्ष पे देखिए 1 2, यानी 2 बिंदु दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा 2, यानी हम कह सकते हैं बिंदु b का निर्देशांक क्या होगा, -5, 2। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बिंदु c के निर्देशांक पूछ रहा है। तो बिंदु C का निर्देशांक देखिए, बिंदु C है, बिंदु C यहाँ पे है, ध्यान दीजिएगा, इधर नहीं है, कहीं इस साइड में दिख रहा है, देखिए बिंदु C दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बिंदु C का निर्देशांक क्या होगा, पहले देखिए यहाँ से गिने x अक्ष का मान 1 2 3 4 5। देखिए x पे 5 मात्रक है, y पे कितना, देखिए यहाँ भी 5, यानी कह सकते हैं बिंदु C का निर्देशांक जो होगा 5, -5 होगा। ये हमारा हो गया आंसर। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, फिर कह रहा है निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। देखिए -3 और -5 कहाँ दिखेगा, ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। तो -3 देखिए इधर से दिख रहा है, -5 देखिए इधर से, तो -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु क्या होगा, हमारा ई होगा। क्या होगा, ई होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, 2, -4। तो देखिए 2 इस पर दिख रहा है, 4 इस पर दिख रहा है, यानी कौन सा बिंदु दिख रहा है, पे बिंदु जी दिख रहा है, यानी बिंदु कौन सा होगा, हमारा जी होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, डी, चलिए ध्यान दीजिएगा, बिंदु डी का क्या पूछ रहा है हमसे, भुज पूछ रहा है। तो बिंदु डी का भुज, देखिए किसी भी दिए गए बिंदु में x, y एक बिंदु होता है जिसमें x के मान को क्या कहते हैं, भुज, x के मान को भुज और y के मान को कहते हैं कोटि, y के मान को कोटि।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए बिंदु हम लोग डी ढूंढेंगे। बिंदु क्या ढूंढेंगे? डी। तो देखिए बिंदु डी कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पर देखिए बिंदु डी ये दिख रहा है, यानी यक्स का मान जो होगा वही हमारा क्या होगा? भुज होगा। तो यक्स का मान देखिए 1 2 3 4 5 6 दिख रहा है, यानी यहाँ पर हमारा भुज जो होगा, तो यहाँ पर भुज बराबर क्या हो जाएगा? 6। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बिंदु यच, देखिए कह रहा है बिंदु यच की कोटि बताइए, यानी y का मान पूछ रहा। तो देखिए कोटि यच कहाँ पर, ध्यान दीजिए बिंदु यच वाला हम लोग नहीं बनाए, छूट गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बिंदु यच वाला पार्ट ये होगा, ये यहाँ पर देखिए बिंदु यच दिया है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा हमसे कह रहा था बिंदु यच की कोटि बताइए। तो ध्यान दीजिएगा भुज और कोटि, यक्स के मान को भुज कहते हैं, वाई के मान को कोटि कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यक्स का मान तो 5 हो जाएगा, वाई का मान देखिए यहाँ पे क्या होगा? 3 होगा। तो यहाँ पर देखिए कोटि क्या हो जाएगी? -3। कोटि हमारी क्या होगी? -3। उसके बाद ध्यान दीजिएगा करा बिंदु यल के निर्देशांक, बिंदु यल के निर्देशांक बताइए। तो देखिए बिंदु यल कहाँ पर दिख रहा है? यहाँ पे बिंदु यल यहाँ दिख रहा है, देखिए। तो बिंदु यल का निर्देशांक क्या होगा? यहाँ पर देखिए वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पे यक्स का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर देखिए बिंदु यल का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0,5, क्योंकि देखिए मूल बिंदु के ऊपर है तो ये क्या होगा? बिंदु धनात्मक होगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा बिंदु यम के निर्देशांक पूछ रहा है। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा बिंदु यम का निर्देशांक जो है वो देखिए बिंदु यम यहाँ पे दिख रहा है। तो बिंदु यम यानी यक्स अक्ष पे दिख रहा है, तो यक्स अक्ष पे वाई का मान क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ से देखिए 1 2 3, यक्स का मान तो देखिए -3 दिख रहा है, अब वाई का मान कुछ नहीं, तो वाई का मान क्या हो जाएगा? 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर।